नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत दुखद समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह मन्हास जी का निधन हो गया है। ये खबर अभी अभी सामने आई है और काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज दोपहर करीब 12 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा ये झटका है, क्योंकि पिछले अगर 2-3 महीने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं का देहांत हुआ है। पहले देवेंद्र सिंह राणा जी का देहांत हुआ था और अब शमशेर सिंह मन्हास जी का देहांत हुआ है। शमशेर सिंह मन्हास जी की अगर हम बात करें तो वो एक इस तरह के नेता के तौर पर जाने जाते थे कि अनुशासन को लेकर वो काफी सख्त थे। कई नेताओं पर भी उन्होंने एक्शन लिया था और दूसरे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई भारतीय जनता पार्टी में बदलाव किया, कई नए चेहरे सामने लाए। और अब जब ये खबर सामने आई है तो एक शोक की लहर जो है वो हर तरफ फैल गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा एक दुखद समाचार है, उनके परिवार के लिए भी, कि हालांकि अभी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थे, यही कोई 64-65 साल की उनकी उम्र है और इस उम्र में ये उनका निधन होना काफी दुखद भरी ये खबर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से भी हम बात करें, लेकिन उनके सबसे जो करीब से पंकज केनी जो उनके पीए भी रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, उनकी शख्सियत को जानेंगे कि किस तरह के वो नेता थे, किस तरह के उनके कार्य थे। और पंकज जी सर, आपने उनके साथ काफी वक्त बिताया है, जी शमशेर सिंह जी के साथ, जी। तो किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं, किस तरह के वो नेता रहे? जी ललित जी, शमशेर मन्हास, हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है जो शमशेर मन्हास जी की शख्सियत को बयान कर पाए। वो जम्मू कश्मीर भाजपा के भीष्म पितामह थे और वो ऐसे नेता थे जो संगठन को बड़ी बारीकी से जानते थे। शायद जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके जितना संगठन को जानता हो। बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक संगठन को कैसे काम करना चाहिए, संगठन की क्या क्या जिम्मेदारियां, हर एक कार्यकर्ता की क्या जिम्मेवारियां, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। और एक संगठन को उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र दे दी। 80s में जब वो कठुआ में वो पहले संघ में गए, संघ में उन्होंने काफी 10-12 साल दिए। जिला के वहां वो शिक्षक भी रहे, जिला के प्रचारक भी रहे। फिर उसके बाद वो युवा मोर्चा में आए, उमा भारती के साथ उन्होंने काम किया, ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, स्टेट में युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे, यहाँ पे वो स्टेट प्रेसिडेंट भी बने 8 से 11 के करीब। और फिर उसके बाद वो राज्यसभा में सांसद भी रहे, बहुत सारी संसद की जो कमेटी होती हैं उनमें उन्होंने मेंबर भी उनके रहे। शमशेर जी मन्हास जी के मुकाबले का पंक्चुअल लीडर कोई नहीं था। जब सारे 10 बजे का प्रोग्राम होता था, नेता 10:30 पहुंचते थे, वो 9:45 ही पहुंच जाते थे। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन शमशेर सिंह मन्हास जी की, वो उनकी पर्सनैलिटी के 2 ऐसे बिंदु थे। डिसिप्लिन, बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ काफी अनुशासन वाले नेता रहे हैं। और इन चुनावों में आप देखिए, जब पार्लियामेंट चुनाव हुए और अब विधानसभा के चुनाव हुए तो काफी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। बिल्कुल। और ये अभी जो 2024 के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, तो उनको छम कॉन्स्टिट्यूंसी सौंपी गई थी कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को आप देखिए, वहां से लीड आनी चाहिए। और शमशेर सिंह मन्हास जी सुबह 9 बजे जाते थे, शाम कॉन्स्टिट्यूंसी, रात को 9 बजे वापिस आते थे और इतना ज्यादा वक्त देते थे पार्टी को। पार्टी ने कोई भी जिम्मेवारी उनके ऊपर लगाती थी तो वो बड़े तरीके से उसको निभाते थे। और इतनी जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होता था, इतनी परेशानी उसको नहीं थी चुनाव की जितनी इनको होती थी कि ये कैंडिडेट जीतना चाहिए। और हर बार उनकी इन चुनावों में भी वो बोलते थे कि पूरी उम्र दे दी संगठन को मैंने, ये संगठन कभी झुकना नहीं चाहिए, इसकी सीटें लगातार बढ़नी चाहिए, चुनावों में इसको तरक्की करनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक भाजपा के लिए समर्पित थे वो। और इतना समर्पित कार्यकर्ता आज तक मैंने भाजपा में कभी नहीं देखा जो अपना पूरा वक्त भाजपा को देता हो। आप उनके साथ रहे, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसा उनका पार्टी में रहते हुए एक्शन लेना कि यहाँ पर एक मिसाल कायम की हो? देखिए, वो डिसीजन बड़े सख्त लेते थे वो। एक बार की बात है, यहाँ तब त्रिकुटा नगर में ऑफिस नहीं बना था, कच्ची छोड़ी में ही था। तो तब क्या था कि एक मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग का टाइम उन्होंने 10 बजे रखा था। तो वो वहां पे जो जिन्होंने मीटिंग में आना था कार्यकर्ता ही थे अपने, बाद में वो
म्यूनसिपैलिटी में मेयर के पद पे भी रहे, तो वो 5 मिनट लेट हो गए तो उन्होंने उनको मीटिंग से बाहर कहा कि आप समय पे नहीं, आप बाहर जाइए। अच्छा। हालांकि उन कार्यकर्ता ने उनको बुरा नहीं माना, उन्होंने बोला ये हमसे बढ़िया, इन्होंने हमें चीज सिखाई कि जब भी संगठन, जब भी कोई मीटिंग हो तो समय पे पहुंचना चाहिए। वो किसी को मीटिंग में अंदर नहीं आने, जब भी किन्हीं लोगों की मीटिंगें लेते। अभी थोड़े 1 साल पहले मैं बसोली गया था उनके साथ, तो एक मीटिंग हो रही थी, तो एक मंडल प्रधान को उन्होंने सवाल पूछे, तो एक थोड़े बड़े अधिकारी थे जिला स्तर के, तो उन्होंने जवाब, उनकी जगह वो जवाब देने लगे, तो उन्होंने उनको बोला आप चुप रहिए, जिसको सवाल पूछा गया वही जवाब देगा, दूसरा उसकी पैरवी नहीं करेगा। तो इस तरह का व्यक्तित्व था उनका कि पंक्चुअल बड़े थे, डिसिप्लिन बहुत थे वो। लेकिन जैसे अभी अगर हम विधानसभा के चुनावों की बात करें तो काफी मतलब स्वस्थ दिख रहे थे, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बीमार है। नहीं, उनको लीवर की प्रॉब्लम 2021 से ही उनकी शिकायत थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद वो ठीक रहे। जम्मू के मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर विजन सिंह चंदेल, उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया उनका, और वो स्टेबल भी थे। तो बीच में चुनावों में उन्होंने शिरकत भी की, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ठीक थे। ये दिसंबर में उनको प्रॉब्लम शुरू हुई और एक 1.5 महीने के अंतराल में ही ये सारा हो गया। तो ये एक उनके परिवार के लिए एक दुख तो है, ये बहुत बड़ा झटका। 64-65 एज थी उनकी। तो इतनी कोई वैसे कि क्रोनिक कुछ है, तो 1.5 महीने में ही सारा हो गया उनको, और फैमिली के लिए तो बहुत। और भारतीय जनता पार्टी के इन 3-4 महीने के अंतराल में 2 बड़े नेताओं का ये जाना, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है काफी उस समय वो दोनों मास लीडर थे, तविंदर सिंह राणा साहब और शमशेर सिंह मनाज जी दोनों मास लीडर थे। तविंदर सिंह राणा एक मास लीडर थे, और संगठन की जानकारी जितनी शमशेर सिंह मनाज जी को थी और इतनी शायद जानकारी किसी नेता को हो। चलिए, क्योंकि आदि से 65 साल की उम्र में से उन्होंने, आप मान लीजिए कि 45 साल उन्होंने, 47 साल उन्होंने संगठन को दे दिए। 47 ईयर्स बहुत ज्यादा होते हैं बिल्कुल एक संगठन को देना, जहाँ एक संगठन के ऊपर पूरी, उसी संगठन में वो पैदा हुई और उसी संगठन में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से पंकज केरनी जी जो हैं उनको याद कर रहे हैं कि किस तरह से वो अनुशासन को ज्यादा अहमियत देते थे, पंक्चुअल रहते थे, और बड़े हार्ड इन्होंने डिसीजन लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसकी कार्यकर्ताओं में एकजुट रखने के लिए वो एकदम हमेशा आगे रहते थे। आप सोचिए कि राज्यसभा के वो मेंबर रहे, कई ऐसे फैसले भी हुए, कई फैसलों का विरोध भी वो उन्होंने किया, और जिस हिसाब से अगर उनकी सेहत, अगर हम इन विधानसभा के चुनावों की बात करें तो लग नहीं रहा था कि वो बीमार है, लेकिन अंततः उनका बीमारी के बाद ये निधन हुआ। बहुत ही दुखद समाचार जम्मू कश्मीर के लिए भी, उनके परिवार को जो सदमा पहुंचा है, भगवान उनको ये सदमा सहने की शक्ति दे, और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा झटका लगा। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह मनाज जी का निधन जो है वो हो गया, और बहुत कहेंगे कि राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर सबके सामने फैसले ले लेते हैं और फिर उस फैसले को कभी वापस नहीं लेते। एक बार ले लिया फैसला तो ले लिया, और संगठन की एकता उसको आगे बढ़ाने के लिए इनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।